अ गुड प्लान इज़ बेटर दैन अ परफेक्ट प्लान टुमारो। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। सभी भाइयों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे और आप लोग स्वस्थ होंगे। हमने ट्रायंगल शुरू किया था, 2 दिन हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी, थोड़ी हमारी तबीयत ख़राब थी। ये ट्रायंगल का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, कहा था इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन किसी भी भाई ने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखा है। हमें आशा थी कि कोई इसका सॉल्यूशन देगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया है। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आसानी से। इसमें पूछा है ये वाला x डिग्री एंगल है, ये वाला y डिग्री एंगल है, ये वाला z डिग्री एंगल है। इसमें आपसे पूछा है x प्लस वाई प्लस z डिग्री का मान बताओ। तो देखिए कितना आसान सवाल है। देखिए आपने कंप्लीट एंगल पढ़ा होगा। कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री का होता है। ये अगर पूरा एक चक्कर घूमता है तो कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना होगा? पूरा अगर हम ले लें तो 360 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना होगा? 360। ये वाला पूरा कितना होगा? 360। लेकिन हमको ये वाला हटाना है ना, ये हमको लेना नहीं है। ये तीनों एंगल हमको लेने नहीं, मतलब इतना इतना ही पार्ट लेना है। तो 360 होगा पूरा, तीनों भाई पूरा 360 होगा, लेकिन ये तीनों हमको लेने नहीं। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री, मतलब 180 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 900 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। 900 डिग्री इसका आंसर आएगा। 36 3 1080, 1080 माइनस 180 900। तो इन दोनों तीनों का सम क्या आ जाएगा? 900। ये CDS में पूछा जा चुका है, बहुत ही आसान सा सवाल था, नोट कर लीजिए इसको। ये क्या है? फाइंड BDC, एंगल BDC आपको निकालना है। BDC ये वाला एंगल निकालना है। CD द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ACB का CD इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और BD एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है ABE का। आपको ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल निकालने के लिए आपको पहले ये एंगल पता होना चाहिए। इसका आधा कर देंगे तो ये एंगल आपको पता चल जाएगा। हमने आपको थ्योरम पढ़ाई थी पिछली क्लास में। तो भैया किसी भी ट्राइंगल, अगर कोई ट्राइंगल बना है, इसे मान लीजिए, इसके जो 2 एक्सटर्नल एंगल होते हैं, बेस पे जो 2 एंगल होते हैं उनको आगे बढ़ा के एक्सटर्नल एंगल जो खींचे बनते हैं, तो वो तीसरे वाले एंगल का क्या, इन दोनों का सम क्या होता है? 180 प्लस एंगल ए। इन दोनों का जो सम होता है वो 180 प्लस एंगल ए के बराबर होता है। ये मान लीजिए एक्स है, वाई है, तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? 180 प्लस एंगल ए। ये थ्योरम होती है, अभी मैं प्रूव करके आपको बताऊंगा। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 180 प्लस एंगल ए। देखिए ये ट्राइंगल है ABC, ये एक्सटर्नल एंगल है, तो इन दोनों का सम 180 प्लस एंगल ए के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा? 130 120 250 हो जाएगा। 250 180 से कितना ज़्यादा है? 180 प्लस ए इक्वल टू 250। तो एंगल ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 70। 70 ही तो आएगा भाई। 130 में 120 जोड़ोगे 250, तो ये 180 से कितना ज़्यादा है? 70 ही तो ज़्यादा है। अब ये 70 आ गया तो इसका आधा हो जाएगा 35 डिग्री। 35 डिग्री आंसर आ गया। ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया उसमें मैंने बताया था कि किसी ट्रायंगल के बेस के जो वर्टेक्स होते हैं, उस वर्टेक्स से जो एक्सटीरियर एंगल खींचा जाता है आगे बढ़ा के, उन दोनों का जो सम होता है वो 180 प्लस एंगल ए के बराबर होता है, मतलब जो तीसरा एंगल बचता है। तो ये मैं आपको प्रूव करके बता दूँ, इसलिए आप जिसमें आपको कोई संकोच ना रहे। जैसे मैंने पिछला सवाल इसी से प्रॉपर्टी से लगाया था ना। तो देखिए भैया ये एंगल बी है, एंगल बी, ये वाला एंगल सी है। पूरी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, तो ये कितना बचेगा? 180 माइनस एंगल बी, ये तो बचेगा। ये एंगल सी है तो ये कितना बचेगा? 180 डिग्री माइनस एंगल सी। मैंने बताया इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम कर लीजिए। तो सम कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल सी, तो आ जाएगा 360 डिग्री माइनस कॉमन ले लेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी। ये आएगा। आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये तो आपको पता ही है। यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लो। एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या जाएगी? 180 डिग्री माइनस एंगल ए। यहाँ पे बी प्लस सी लिखा है, वहाँ पे 180 डिग्री माइनस एंगल ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि इक्वल है। तो ये 360 माइनस बी प्लस सी की जगह लिख देंगे 180 माइनस एंगल ए, तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। 360 माइनस 180 प्लस एंगल ए हो जाएगा माइनस प्लस 360 180 घटाएंगे तो 180 डिग्री प्लस एंगल ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रॉपर्टी में मैंने पिछला सवाल लगाया था कि जो ट्रायंगल के बेस पे जो 2 वर्टेक्स होते हैं उनको बढ़ा के जो एक्सटीरियर एंगल खींचा जाता है, दोनों का सम 180 प्लस एंगल ए के बराबर होता है, 180 प्लस तीसरे एंगल के बराबर होता है। तो वही मैंने प्रूव कर दिया। इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ फिगर AF इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, CD इज एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसमें कैसे निकालेंगे देखिए।
AF जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वर्टेक्स से, और CD जो है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है वर्टेक्स C पे जो एंगल एक्सटीरियर एंगल है उसका बाइसेक्टर है। तो इसमें आप कैसे इसको लगाएंगे सोचिए ज़रा, वीडियो पॉज करके लगा के देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे लगाया जाएगा। ये देखिए ये दोनों कहीं बाइसेक्टर दोनों कहीं पे मिलते हैं ना, तो मान लीजिए ये बाइसेक्टर यहाँ पे आके मिलेंगे, ठीक है जी। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कहीं ना कहीं तो मिलते हैं जाके। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा θ/2। ये तो आप जानते हैं प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताई है भैया। ये अगर थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने पढ़ा होगा, अगर दो लाइन आपस में कट करती हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल बनता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो अगर ये थीटा है, देखिए दोनों लाइन आपस में कट कर, ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अब इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये वाला देखिए इसका एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो एक्सटीरियर के बराबर होगा कि नहीं होगा। सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को देखिए, तो थीटा प्लस θ/2 किसके बराबर आ जाएगा 45 डिग्री की, यही तो है। तो 3 θ/2 कितना आ जाएगा 45, देन थीटा इक्वल टू 3 बन जाता है 15, 15 गुना 30, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना था कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है, जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो, दोनों को कंस्ट्रक्शन करके एक जगह मिलाना था, वो θ/2 हो जाएगा। फिर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से सवाल लग जाएगा बहुत ही आसानी से। अगर हमारे सवाल आपको अच्छे लगे तो कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड भी कुछ सवाल आते हैं, उसी में ट्रायंगल फॉर्म हो जाते हैं। ये क्वाड्रिलेटर है, मान लीजिए कोई ABCD, ठीक है। ये मान लीजिए x डिग्री एंगल का है, ये y डिग्री है, ये z डिग्री है, ठीक। अगर आपसे ये वाला एंगल पूछे तो आप क्या बताएंगे, ये वाला, ये 3 एंगल दिए हैं, और आपसे जो चौथा वर्टेक्स बचा है उसका जो एक्सटीरियर एंगल पूछ लीजिए, पूरा अंदर का छोड़ के बाहर का एंगल पूछ लिया, तो उसका वैल्यू क्या होगा आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, x + y + z डिग्री, इन तीनों का सम। इसको छोड़ के जो तीनों बचेंगे उनका सम, x डिग्री + y डिग्री + z डिग्री। 3 इंटीरियर एंगल दिए होंगे क्वाड्रिलेटरल के, चौथे वर्टेक्स का पूरा एक्सटीरियर पूछेगा, तो तीनों को ऐड कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। कैसे होगा आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट कैसे बता दिया हमने, देख लीजिए। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, ये मान लीजिए एंगल B है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल के अगर मैं चारों एंगल का सम निकालूँ, चारों इंटीरियर एंगल का सम, चारों इंटीरियर एंगल का सम अगर मैं क्वाड्रिलेटरल के निकालूंगा तो कितना आएगा 360। तो x + y + z + एंगल B = 360 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा, ठीक। अब एंगल B की आपको वैल्यू निकाली, यहाँ से देखिए ये वाला एंगल B है, ये वाला, ये मैंने अगर ये वाला एंगल मैं B मान लूँ तो ये कितना बचेगा, ये वाला एंगल कितना बचेगा 360 घट जाएगा ना, 360 डिग्री माइनस एंगल B। ये पूरा भाई कंप्लीट एंगल 360 होता है, इतना बचेगा 360 माइनस एंगल B। तो एंगल B की वैल्यू क्या आ गई 360 माइनस एंगल B, तो x + y + z + एंगल B की वैल्यू क्या 360 डिग्री माइनस का एंगल B = 360। 360 से 360 कट जाएगा, एंगल B उधर चला जाएगा, तो एंगल B की वैल्यू क्या आ जाएगी x + y + z। ये देखिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया था, ये प्रूव करने का तरीका है। मैं एक्सटीरियर वाला अगर एंगल B मान लूँगा तो 360 माइनस एंगल B बचेगा ना, वही मैंने एंगल B की वैल्यू रख दी, यहाँ से प्रूव हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ये भी एक प्रॉपर्टी है बेसिक सी, डायरेक्ट आपको लगाना होगा क्वेश्चंस में। इस फिगर में आपको वैल्यू बतानी है एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D, ABCD, और ये वाला एंगल आपको दिया है, ये वाला एंगल 80 डिग्री दिया है इस फिगर में। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा माइंड लगाने की ज़रूरत है। देखिए ये एक ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल है ना, ये वाला आप देखिए, ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, कितना होगा 180 डिग्री। तो ये 80 निकल गया, तो इन दोनों का सम कितना बचा, अब इन दोनों का सम बचा 100 डिग्री, है ना। तो हमको एंगल A और एंगल B और एंगल C और एंगल D का सम निकालना है, मतलब ये दोनों हमको पार्ट नहीं चाहिए, ये दोनों पार्ट हमको नहीं चाहिए ना, इतना इतना, ये वाला और ये वाला, इन चारों का सम चाहिए। तो मतलब इन दोनों का सम अगर 100 डिग्री है, 100 डिग्री, इन दोनों का सम
तो ये देखिए पूरी स्ट्रेट लाइन है, पूरी स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 360। इस वाली पूरी स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होगा 360। तो पूरी सम निकालना है ना, तो सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री आएगा। भाई अगर जब पूरा 180 ले लेंगे तो ये भी तो शामिल हो जाएगा ना, तो इन दोनों को हमको शामिल नहीं करना है, तो इन दोनों का सम कितना है 100। तो इसमें 100 क्या कर देंगे कम, तो कितना आ जाएगा 260 डिग्री। यही इसकी वैल्यू है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 260 डिग्री। नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी ए डी इक्वल टू डी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी फाइंड एंगल बी इफ एंगल ए इज़ 25 डिग्री। एंगल ए कितना दिया है, मार्कर चल रहा है यार, एंगल ए कितना है 25 डिग्री। आपसे पूछा एंगल बी का मान बताओ, जबकि ए डी ई डी और ई सी और बी सी सब क्या है बराबर हैं। कैसे लगाएंगे देख लीजिए। भाई जब दो साइड बराबर होते हैं, दो साइड, तो उनके आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं बराबर होते हैं। मतलब इसके सामने वाला अगर 25 है तो इसके सामने वाला भी कौन सा एंगल होगा 25 होगा ना। तो ये भी कौन सा एंगल आ जाएगा 25 डिग्री का। इक्वल साइड है, इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, ये आप जानते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए ई डी को, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, ये इसका क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो इन दोनों के सम के क्या हो जाएगा बराबर, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। इतना आप समझ गए। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ई डी सी में, ट्रायंगल ई डी सी में अगर ये 50 डिग्री है, इसके ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, तो इसके सामने अगर 50 है तो इसके सामने भी क्या होगा, ये 50 डिग्री होगा। समझ गए ना आप। अब इस वाले ट्रायंगल को देख लीजिए, ई सी ए ई सी को देख लीजिए, ये वाला ट्रायंगल, इसको इस लाइन को भूल जाइए, ए ई सी को, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है क्या, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये वाला एक्सटीरियर एंगल है क्या। तो 50 और 25 का सम किसके बराबर होगा, इस वाले के, तो ये 75 डिग्री आ जाएगा। समझ गए ना। अब इस ट्रायंगल को देखिए बी ई सी को, बी ई सी, तो इस ये दोनों साइड्स आपस में क्या है बराबर। इसके सामने का एंगल अगर 75 है तो इसके सामने का एंगल भी क्या होगा 75 डिग्री। तो एंगल बी का मान क्या आ जाएगा 75 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 डिग्री। यही आपका आंसर है। अगर आपसे पूछता रेशियो ऑफ एंगल ए टू एंगल बी बताना है, मतलब रेशियो, तो क्या हो जाता है, उसका 25 है, इसका 75 है, डिवाइड कर देते तो कितना आ जाता 1:3। ये रेशियो हो जाता। नोट कर लीजिए। ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको करिएगा। इन अ गिवन फिगर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट पॉइंट ओ। बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर पॉइंट ओ पे मिलता है। अगर एंगल ए 50 डिग्री है तो बी और सी की वैल्यू बतानी है। बहुत ही आसान सवाल है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी सवाल में आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका डाउट सॉल्व किया जाएगा। सभी भाइयों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।